कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। गौर कीजिएगा, टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी, आंखें हंस दी दिल रोया, ये अच्छी बरसात मिली। ये दो शेर थे मीना कुमारी नाज के। मीना कुमारी जो कि भारतीय सिनेमा इतिहास की एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है। आज ये कार्यक्रम उनके जन्मदिवस पर उन्हीं पर केंद्रित है। हमारी एक साथी लिखती हैं कि मीना कुमारी ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर कई फिल्मों में काम किया था और छोटी सी आयु में ही मीना ने 12 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया था। मीना के पिता भी एक अभिनेता थे और इसी वजह से शायद उनका रुझान इस ओर हुआ है। हमारी एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि मीना कुमारी पहली एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनके 8 नाम प्रचलित हैं। जब वो पैदा हुई तो उनका नाम महजबीन था। माँ और पिता उन्हें प्यार से मुन्ना कहते थे। उनकी आंखें छोटी थी तो उनके आस पड़ोस के लोग उन्हें चीनी पुकारने लगे। बाल कलाकार के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू करने पर तो नाम मिला बेबी मीना, और जब हीरोइन बनी तो मीना कुमारी। जब शायरी की शुरुआत की तो तखल्लुस रखा नाज। कमाल अमरोही से शादी की तो कमाल साहेब उनको ताउम्र मंजू के नाम से पुकारते रहे। फिल्मों में अपने अलग तरह से अभिनय के कारण दर्शकों ने उनको एक नाम दिया और वो मशहूर हो गई ट्रेजेडी क्वीन के रूप में। तो देखिए, ये पूरा का पूरा परिचय जो है 2 कमेंट से आज के इस कार्यक्रम का पूरा हो चुका है। बातें तो हो चुकी हैं, अब गीत की बारी है। ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ पहचानिएगा कि इसे किस गायिका और गायक ने गाया है, फिल्म का नाम क्या है, और ये फिल्माया गया जो है मीना कुमारी के साथ जो अभिनेता हैं उनका नाम भी बताइए। और इस गानन का आनंद लेते हुए इस गाने का हम आज के कार्यक्रम का जो है आरंभ करते हैं। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना
साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कुदरत ये कह रही है, आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है, फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। मीना कुमारी और दिलीप कुमार पर यह गीत फिल्माया गया था। फिल्म थी आज़ाद। इसे गाया था लता मंगेशकर और श्री रामचंद्र ने। गीत राजेंद्र किशन का था और श्री रामचंद्र का जो है संगीत था। और हमारे जो एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि आज मीना कुमारी की याद में उनकी फिल्मों के गीत सुनेंगे। मीना जी एक बेहतरीन अदाकारा और खूबसूरत नायिका थी। वे लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाकर इस संसार से जल्दी विदा हो गई। और इन्होंने जो है उन्हीं के गीत की पंक्तियां लिखी हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। हमारे एक साथी लिखते हैं, हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन का खिताब पाने वाली अभिनेत्री मीना कुमारी असल ज़िंदगी में भी हमेशा गमों और तकलीफ़ों से दो चार रही। सिनेमा के पर्दे पर जहां उन्होंने किरदारों को दुखों को जिया, तो वहीं अपने दर्द के इजहार करने के लिए मीना कुमारी ने शायरी का सहारा लिया। और उनकी एक शायरी जो है, उनका जो एक कलाम है, मैं यहाँ आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आपने लिखा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। हम सफ़र कोई गर मिले भी कभी, दोनों चलते रहे कहाँ तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। फिल्म का नाम आपको बताना है और जो अभिनेता मीना कुमारी के साथ हैं उनका नाम भी आपको बताना है। चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। अपने घर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। तो किसी का हो बैठा, ये धड़क धड़क कर समझाए। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ।
जब हो खलिश सी पहलू में, समझो प्यार ने काम किया। ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने भी आराम किया। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत। स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का था। फिल्म थी मैं चुप रहूंगी और मीना कुमारी के साथ पर्दे पर नजर आए थे सुनील दत्त। अगला जो गीत है उसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछना है कि आप बताइएगा कि इस गीत को लिखा किसने है और संगीत किसका है और फिल्म का नाम क्या है। लेकिन उसके पहले हमारे एक साथी हैं, वो लिखती हैं कि मीना कुमारी खुद गज़ल लिखती और गाती थी। उनकी गाई गज़ल चांद तन्हा है आसमां तन्हा, ये मुझे बहुत पसंद है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, मीना कुमारी जी पर फिल्माए गए सभी गीत बेहद खूबसूरत, सुंदर, लाजवाब हैं। उनके किसी एक गीत के चुनाव को करना बहुत कठिन है, इसलिए आज जो भी गीत बजेंगे वो सब हम बड़े प्यार से सुनेंगे। ये आपका मानना है, कहना है। इन्होंने यहाँ मीना कुमारी जी को नमन किया है। हमारे एक साथी हैं, मीना जी के अभिनय की अपने शब्दों में तारीफ करने जितनी अपनी हैसियत नहीं है साहब। लेकिन एक बात मैंने अनुभव किया है, जब पाकीज़ा का गीत चलते चलते बजता है तो मीना कुमारी जी मुझे थिरकती हुई नजर आती है और कुछ भी नजर नहीं आता। क्या बात है। चलिए इस गीत को सुनिए, बताइए जो कुछ पूछा गया था। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। ये गीत फिल्म पूर्णिमा का था। मुकेश और लता मंगेशकर ने इसे गाया, गुलजार ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया था। और ये गीत मीना कुमारी और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। अब लेते हैं एक अंतराल।
कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिवस है और मीना जी को सभी ट्रेजेडी क्वीन से नाम के जानते हैं। उनकी लगभग सभी फिल्मों में उनके अभिनय ने हमें बहुत रुलाया है। फिर भी उनकी फिल्में देखना हम पसंद करते हैं क्योंकि उनका अभिनय इतनी सहजता से होता था कि वो अभिनय नहीं करती थी, भूमिका जीती थी। साहेब, बीवी और गुलाम, दिल एक मंदिर है, दिल अपना और प्रीत पराई, प्यार का सागर, चिराग, कहाँ रोशनी कहाँ, मिस मेरी, कितने नाम लें। वो एक अभिनेत्री ही नहीं पर एक शायरा भी थी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि मैं एक चित्रकार हूँ। मैंने मीना कुमारी जी की पिस्ते के छिलके पर उनका पोर्ट्रेट बनाया है, जो शायद विश्व का सबसे छोटा चित्र है मीना जी का। क्या बात है, बधाई हो आपको। ये जो चित्रकारी है इसे आप बनाए रखें और करते रहें। और अब जो है ये गीत आपको सुनवाते हैं। सिर्फ आपको फिल्म का नाम बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गीत है। देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है। वो दिन दूर नहीं दीपक, जब जिंदगी मौत पर हंसेगी। लेकिन कब, कैसे, मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो। चलो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आरती फिल्म का ये गीत था और बिल्कुल सही पहचाना है आपने। लता मंगेशकर ने इसे गाया, लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत रोशन का था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं जो फिल्मी पर्दे पर जो भूमिकाएं करते हैं हमारे कलाकार, हमारे अभिनेता, उसका कितना प्रभाव पड़ता है उस बारे में आपने यहाँ पर लिखा है। मीना जी अपनी भूमिकाओं से लोगों को इतना प्रभावित करती थी कि वो महिलाओं के लिए एक उपमा बन गई थी कि मीना कुमारी टाइप है फला। मेरे पतिदेव जब अधिक काम बताते हैं तो अक्सर मैं कहती हूँ मैं मीना कुमारी या निरूपा राय नहीं हूँ कि पल्लू से जूते पोंछ दूंगी। इतना
उनकी सहनशीलता ने हम लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित किया हुआ है। सच है, ये उस वक्त के, उस दौर की बात है जिस दौर में आपने ये फिल्में देखी हैं, और वो जो ज़माना था उसका असर उस वक्त पर निश्चित रूप से इतना हुआ ही होगा। लेकिन यहाँ पर जब पल्लू की बात आई है तो आपने गौर किया होगा कि बाएं हाथ की उंगली को छुपाती हुई कई फिल्मों में जो है मीना कुमारी नजर आई हैं। वजह क्या थी, किस कारण से वो ऐसा करती थी, ये आप हमें बताइए, और अगर नहीं भी बता पाएंगे तो इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे। अच्छा, इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम आप हमें बताइए, और ये भी बताइएगा कि मीना कुमारी के साथ जो अभिनेता हैं उनका नाम क्या है। के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। है भूल कोई दिल की आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है। भूल कोई दिल की आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। दिल पे किसी को अपनी काबू नहीं रहा है, ये राज मेरे दिल से आंखों ने ही कहा है। दिल पे किसी को अपनी काबू नहीं रहा है, ये राज मेरे दिल से आंखों ने ही कहा है, आंखों ने ही कहा है। आंखों ने जो है देखा दिल किस तरह भुला दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ चांद आसमां के दम भर जमीन पे आ जा, भूला हुआ है राही तू रास्ता दिखा जा, तू रास्ता दिखा जा। भटकी हुई है नैया साहिल इसे दिखा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे। मुझे लग रहा था कि शायद इस प्रश्न का कि इस फिल्म में नायक कौन थे। फिल्म का नाम आपने बताया है मिस मेरी, और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, और संगीत जो है हेमंत कुमार का था। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद आपके लिए कठिन होगा, लेकिन बड़ी ही आसानी से आप सभी मित्रों ने जो है ये बताया है कि जेमिनी गणेशन जो है इस फिल्म में मीना कुमारी जी के साथ थे।
और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और ये जवाब भी आपने सही दिया है कि एक एक्सीडेंट में मीना कुमारी जी की जो उंगली है वो टूट गई थी और बाएं हाथ की चीनी उंगली कट गई थी। बाद की फिल्मों में अपनी जो है ये उंगली छुपाते हुए आप पल्लू दुपट्टे या साड़ी में नज़र आई हैं, हम सभी ने देखा है, और बड़ी ही कलात्मकता के साथ वो ऐसा करती थी। अब ये गीत आप तक आ रहा है। अच्छा, बड़ा ही प्यारा सा गीत है। किसने लिखा है ये आप हमें बताइए, और संगीतकार का नाम भी बताइए, और फिल्म का नाम भी बताना ही होगा आपको। झूमते नजारे झूमे रंग डार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। दर पे ये भंवरा पुकारे, फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे, आए दीवाने तेरे इंतजार पे। सामने सलोने आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। रुत रंगीली कहे करके इशारे, रुत रंगीली कहे करके इशारे, छेड़ो फसाने दिल बेकरार के। सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। एक ही रास्ता, ये था फिल्म का नाम, और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने। गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत हेमंत कुमार का था। और अब कार्यक्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन नगमा जो है आपको सुनाते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम आपको बताना है। साथ ही ये भी बताना है कि मीना कुमारी के साथ पर्दे पर कौन से हीरो, कौन से अभिनेता नजर आए थे। राज
रोशन के संगीत निर्देशन में मजरूह का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये गीत फिल्माया गया था मीना कुमारी पर और फिल्म का नाम था भीगी रात। आपके साथ पर्दे पर नज़र आए थे प्रदीप कुमार और हमारी एक साथी हैं। आपने मीना कुमारी जी को सादर नमन कहा है। उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में जिस मुकाम को हासिल किया वो आज भी अस्पर्शनीय है। वो जितनी उच्च कोटि की अदाकारा थी उतनी ही उच्च कोटि की शायरा भी। अपने दिली जज्बात को उन्होंने जिस तरह कलमबद्ध किया, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो कोई नसों में चुपके हजारों सुइयां चुभा रहा हो। गम के रिश्तों को उन्होंने जो जज्बाती शक्ल अपनी शायरी में दी वो बहुत कम कलमकारों के बूते की बात होती है। सुंदर चांद सा नूरानी चेहरा और उस पर आवाज़ में ऐसा दर्द, इन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब मिला। पर उनके संपूर्ण अभिनय संसार की पड़ताल करें तो इस तरह की छवि बंदी उनके सिनेमाई व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफ़ी ही होगी। सोचनीय बात आपने बिल्कुल कही है यहाँ पर। लेकिन जब आपने शायरा कहा है, उनकी शायरी की बात कही है, तो उनका एक कलाम है, मैं यहाँ पर आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ, सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये रात, ये तन्हाई, ये दिल की धड़कनों की आवाज़, ये रात, ये तन्हाई, ये दिल के धड़कने की आवाज़, ये सन्नाटा, ये डूबते तारों की खामोश गज़ल कहानी, ये वक्त की पलकों पर सोती हुई वीरानी, जज्बात मोहब्बत की ये आखिरी अंगड़ाई, बजती हुई हर जानिब ये मौत की शहनाई। सब तुमको बुलाते हैं, पल भर को तुम आ जाओ, बंद होती मेरी आंखों में मोहब्बत का एक ख्वाब सजा जाओ। फिल्म का नाम आपको बताना है, साथ ही ये बताना है कि मीना कुमारी जी के साथ अभिनेता कौन है, हीरो कौन है। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ, मन के सुनहरे मंदिर मैं बिठाना चाहता हूँ, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, लोहा भी जल के आग में एक दिन तो पिघलता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दिल एक मंदिर, और ये गीत जो है मीना कुमारी के साथ में पर्दे पर आपने देखा है राजेंद्र कुमार को, और रफ़ी साहब ने इसे गाया, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, और संगीत जो है शंकर जयकिशन का था। अब जो गीत आप तक पहुंचने वाला है, इस फिल्म का नाम आपको बताना है, साथ ही साथ ये बताना है कि इस गीत को लिखा किसने है और जो संगीत है वो किस संगीतकार का है। हमारे एक साथी लिखते हैं, हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से विख्यात, खूबसूरत, दिलों पर जादू करने वाली विख्यात अभिनेत्री मीना कुमारी जी को सादर नमन। और हमारी जो है एक साथी लिखते हैं कि भारतीय नारी की जो परिकल्पना है उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति थी मीना कुमारी, या महजबीन, बेटी, बहन, भाभी, पत्नी, जो भूमिका मिली पूरी शिद्दत से निभाया इन्होंने। काजल की माधवी, साहिब बीबी गुलाम की छोटी बहू को कौन भूल सकता है। बैजू बावरा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर के स्वर में शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और संगीत नौशाद का था। अब आपको पहचानना है कि ये जो गीत आप तक पहुंचने वाला है, इसमें जो मीना कुमारी के साथ हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में उनके साथ काम किया है, उस अभिनेता का नाम आपको बताना है और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। यहाँ पर इस गीत के लिए हमारे एक साथी ने लिखा है, मीना कुमारी ने सबसे ज़्यादा जो है उनके साथ में काम किया है, और अगर उनकी फिल्म का गीत, फिल्म भी आपको बतानी है और गीत के बोल आपने लिखे हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए।
कहा है, बदले में छुपे चांद ने कुछ मुझसे कहा है। हमने भी सुना है, गाती हुई एक गीत नया आई हवा है। हमने भी सुना है। साथ हमें देख के करते हैं इशारे, कहते हैं ज़मीन पर कोई दिल दिल से मिला है। हमने भी सुना है, बदले में छुपे चांद ने कुछ मुझसे कहा है। हमने भी सुना है। चमकते हैं, मैं किस चांद को देखूं? दो चांद चमकते हैं, मैं किस चांद को देखूं? उस चांद को मैं छोड़ के इस चांद को देखूं। वो चांद तो दुनिया का है, ये चांद मेरा है। हमने भी सुना है, बदले में छुपे चांद ने कुछ मुझसे कहा है। हमने भी सुना है। मिलते हुए दिल देख के ये चांद जला है। हमने भी सुना है, बदले में छुपे चांद ने। अशोक कुमार और मीना कुमारी पर यह गाना फिल्माया गया था। फिल्म थी शतरंज। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने इसे गाया था। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था और सी रामचंद्र का जो है वो संगीत था। हमारे जो हैं एक साथी हैं, इन्होंने मेरे अंदाज में कहा है कि कहना ना होगा कि मीना कुमारी पर आधारित इस प्रोग्राम में फिल्म का नाम मैं नहीं बताता आपको। अगर इस फिल्म का गीत ना बजा तो ये प्रोग्राम अधूरा ही रहेगा। अगर ऐसी बात है तो प्रोग्राम को हम अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? फिल्म का नाम भी बताइए और इस गीत से जुड़ी हुई कोई बात अगर है आपके पास जानकारी की तो भी बताइए। अगर इस गीत को आपने देखा है या याद है, फिल्मों में देखा या फिर किसी दूसरे माध्यम में, तो इसकी खासियत क्या है? इस गीत में राजकुमार जी तो नजर आते हैं। जी हाँ, इस गीत को सुनिए फिर। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम भी तैयार चलो।
चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। पाकीज़ा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कैफ भोपाली ने इसे लिखा था और गुलाम मोहम्मद ने इसे संगीतबद्ध किया था। इससे जुड़ी हुई बात के बारे में ये कह रहा था मैं कि ये गीत जब रिकॉर्ड होना था, ये जो फिल्म बन रही थी, इसको काफ़ी वक्त भी लगा था पाकीज़ा को। तो उस वक्त इनकी तबीयत ख़राब थी और ये गीत जो है मीना कुमारी जी पर फिल्माया जाना था। मैंने कहा ना कि राजकुमार जी तो इस गीत में नज़र आते हैं, चांद तारे और नाव और बाकी पूरा माहौल जो है, उस माहौल से ही इस गीत को जीवंत कर दिया गया है। लेकिन इसमें मीना कुमारी जी का चेहरा कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। ऐसी एक और फिल्म है जिसमें गीत तो बहुत मशहूर है लेकिन वो फिल्म में रखा नहीं गया क्योंकि उस वक्त भी जो है मीना कुमारी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उस फिल्म का अगर आपको नाम याद आए, वो गीत याद आए तो हमें लिख कर भेजिए। फ़िलहाल ये जो गीत है कौन सी फिल्म का है या आप मुझे बताइएगा। और उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैजू बावरा, परिणीता, आज़ाद, सहारा, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, साहिब बीवी और गुलाम, आरती, मैं चुप रहूँगी, दिल एक मंदिर, काजल, फूल और पत्थर और पाकीज़ा के लिए जो है बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में इन्हें नॉमिनेट किया गया था। लेकिन इन्होंने जो जब जिसमें विजेता रही आप अवार्ड जिसमें दिया गया वो फिल्में थी बैजू बावरा, परिणीता, साहिब बीवी और गुलाम और काजल। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल। राखी के त्यौहार पर इस गीत की हमेशा बहुत ज़्यादा फरमाइश भी रहती है और ये सुना और सुनाया भी बहुत जाता है। काजल फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा, संगीत रवि का था। हमने कहा था कि आप क्या बता सकते हैं कि जो पाकीज़ा का गीत था उसमें जो नज़र नहीं आई थी, तो उसकी जगह हमें हमारे साथी जो हैं इन्होंने बताया कि लॉन्ग शॉट लिया गया पद्मा खन्ना से। ये हमारे एक साथी ने हमें यहाँ लिख कर भेजा है। अच्छा, एक और फिल्म थी जिसमें वो गीत जो गुलजार साहब ने गीत लिखा था, उनकी फिल्म थी, उसमें से जो गीत मीना कुमारी जी पर फिल्माया जाने वाला था वो हटा लिया गया था। उस फिल्म का नाम बता सकें तो आप बताइएगा। फ़िलहाल इस गीत को सुनते हैं और इस गीत में जो है फिल्म का नाम बताइए और फिल्म में मीना कुमारी जी के किरदार का नाम बताइए। छुड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मीना कुमारी ने साहिब बीवी और गुलाम फिल्म में
छोटी बहू का बहुत ही लोकप्रिय जो है ये किरदार निभाया था। और हमारे साथी ने बताया भी है कि मेरे अपने वो फिल्म थी जिसमें एक गीत उन पर फिल्माया जाने वाला था, जिससे गुलजार साहब ने लिखा रोज़ अकेली आए। और ये फिल्म में तो नहीं रखा गया, लेकिन इस गीत को हम सुनते और सुनाते हैं हमेशा। ये भी उनकी बीमारी की वजह से, उनके आखिरी दिनों के में जो हुआ उस वजह से ये फिल्म भी उसमें इस गीत को उनके ऊपर फिल्माया नहीं जा सका था। और अब वो गीत जिसके बिना मुझे लगता है कि कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा, उस गीत की बारी है। और इसमें जो है मीना कुमारी जी के साथ में कौन है, कौन पर्दे पर नजर आते हैं, ये बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ और आपकी मृत्यु 31 मार्च 1972 को। दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। पर्दे पर मीना कुमारी के साथ नादिरा और राजकुमार नजर आए, ये आपने बताया और बिल्कुल सही बताया। और अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मुझे आप इजाजत दें। इसके पहले सिर्फ कहना इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।